न्यूमेरिकल। जो पहला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि 1.8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना करिए और प्रकृति भी बताइए। अब देखिए आर की वैल्यू हमने नोट कर ली। अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल हमको निकालना है, यानी कि हमको एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोनों पर आवेश कितना होता है, तो दोनों पर तो सेम चार्जेस होता है, एक पर प्लस ई होता है और दूसरे पर माइनस ई होता है। लेकिन यहां पर हम परिमाण में दोनों की वैल्यू सेम लिखते हैं। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। दोनों का हमने लिख लिया। अब आइए लगाते हैं हम लोग फार्मूला। तो फार्मूला हमारा होगा वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसी फार्मूले में ये वैल्यू उठा करके हम सब पुट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ही रखना है आपको हर न्यूमेरिकल में। और Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी रखना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू Q2 की भी वैल्यू यही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन R की वैल्यू रख दीजिए। R की वैल्यू ये दी गई है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जितने भी अंक हैं, जैसे ये 9 है, 1.6 है, 1.6 है, इसको हम लोग एक साथ रख लेते हैं। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब देखिए जितने भी ये पावर हैं इन्हें एक साथ लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर, देखिए इसमें कितना है प्लस का 9 है, लिख लिया। इसमें माइनस का 19 है, ये भी लिख लिया। इसमें भी माइनस का 19 है, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। इसे भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अपॉन बटे में देखते हैं कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको दो बार 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब देखिए और सॉल्व करते हैं इसको, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 और माइनस 38 अपॉन 1.8 इंटू 1.8 इंटू, इसको देखिए 1.8 को हमने यहाँ रख लिया और 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 2 को यहाँ रख लिया। मल्टीप्लाई में कहीं भी आप रख सकते हैं, आगे पीछे। अब इसको कट कर लेते हैं, तो ये दशमलव से दशमलव चला गया, इसका भी दशमलव से दशमलव चला गया। अब इससे कट कर दीजिए, 9 दुनाई 18, 2 अट्ठे 16, इसको भी कट कर देते हैं, 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16। तो ये हो गया हमारा 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। अपॉन में 9 है तो 9 लिख लिया, इनटू ऊपर देखते हैं 10 टू द पावर, इसको घटा लीजिए और जब हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 10 टू द पावर माइनस 29 और अपान में हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 और माइनस 2 मिलके हो गया माइनस 4। अब इस पावर को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 64, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 और ये 10 की घातें जब ऊपर जाएगी माइनस 4 तो ये प्लस की 4 हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारा 7.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 न्यूटन। ये हमारी एफ की वैल्यू आ गई। ये हमारी एफ की वैल्यू आ गई। अब बात आती है प्रकृति की। प्रकृति देखिए कैसे हमें देखना है, क्योंकि जो दोनों आवेश हैं उसमें एक पॉजिटिव है यानी कि प्रोटॉन है और जो दूसरा वाला आवेश है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा तो वो आकर्षण प्रकृति का होगा, क्योंकि जो दोनों आवेश हैं वो अपोजिट साइन में है। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा नोट कर देते हैं।
प्रकृति, आकर्षण, ये आंसर हो गया हमारा और ये आंसर हो गया।